नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश का 8वां अध्याय लाए हैं। यहाँ बात होगी विष्णु भगवान की आराधना और चतुर्वर्ण धर्म की। तो भगवान विष्णु का नाम लेकर चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे भगवान, जो लोग संसार को जीतना चाहते हैं वे जिस प्रकार जगतपति भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वह वर्णन कीजिए। उन गोविंद की आराधना करने पर आराधन परायण पुरुषों को जो फल मिलता है मैं वो भी सुनना चाहता हूँ। इस पर श्री पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, तुम जो कुछ पूछते हो यही बात महात्मा सगर ने औवर्स से पूछी थी। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उसे सुनो। सगर ने भृगुवंशी महात्मा और्व को प्रणाम करके उनसे भगवान विष्णु की आराधना के उपाय और विष्णु की उपासना करने से मनुष्य को जो फल मिलता है उसके विषय में पूछा था। उनके पूछने पर औवर्ण ने यत्नपूर्वक जो कुछ कहा वह सुनो। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमंडल संबंधी समस्त मनोरथ, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ब्रह्म पद और परम निर्वाण पद भी प्राप्त कर लेता है। वह जिस जिस फल की जितनी जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक हो, श्री अच्युत की आराधना से निश्चय ही वह सब प्राप्त कर लेता है। और तुमने जो पूछा कि हरि की आराधना किस प्रकार की जाए, सो अब मैं तुमसे ये कहता हूँ। जो पुरुष वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला है वही परम पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है। उनको संतुष्ट करने का और कोई मार्ग नहीं है। यज्ञों का यजन करने वाला पुरुष विष्णु ही का यजन करता है, जप करने वाला उन्हीं का जप करता है और दूसरों की हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है, क्योंकि भगवान ही सर्वभूतमय हैं। अतः सदाचार युक्त पुरुष अपने वर्ण के लिए विहित धर्म का आचरण करते हुए श्री जनार्दन ही की उपासना करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए ही विष्णु की आराधना करते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। जो पुरुष दूसरों की निंदा, चुगली अथवा मिथ्या भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरों को दुख हो, खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान केशव प्रसन्न होते हैं। जो पुरुष दूसरों की स्त्री, धन और हिंसा में रुचि नहीं रखता उससे सर्वदा ही भगवान केशव संतुष्ट रहते हैं। जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा वृक्ष आदि अन्य देहधारियों को पीड़ित अथवा नष्ट नहीं करता उससे श्री केशव संतुष्ट रहते हैं। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों की सेवा में सदा तत्पर रहता है उससे गोविंद सदा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों के समान ही समस्त प्राणियों का भी हित चिंतन करता है वह सुगमता से ही श्री हरि को प्रसन्न कर लेता है। जिसका चित्त राग आदि दोषों से दूषित नहीं है उस विशुद्ध चित्त पुरुष से भगवान विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। शास्त्रों में जो जो वर्ण आश्रम धर्म कहे हैं उनका ही आचरण करके पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है और किसी प्रकार नहीं। अब मैं संपूर्ण वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों को सुनना चाहता हूँ, कृपा करके उसका वर्णन कीजिए, ऐसा सगर जी बोले। जिस पर और बोलते हैं, जिनका मैं वर्णन करता हूँ उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्म का तुम एकाग्रचित्त होकर श्रवण सुनो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, स्व अध्यायशील हो, नित्य स्नान तर्पण करे, अग्न्य ध्यान आदि कर्म करता रहे। ब्राह्मण को उचित है कि वह वृत्ति के लिए दूसरों से यज्ञ कराए, औरों को पढ़ाए और न्याय उपार्जित शुद्ध धन से न्यायकूल द्रव्य संग्रह करे। ब्राह्मण को कभी भी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और सर्वदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में मैत्री रखना ही ब्राह्मण का परम धन है। पत्थर में और पराये में, रत्न में ब्राह्मण को समान बुद्धि रखनी चाहिए।
पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसनीय कर्म है। क्षत्रियों को उचित है कि ब्राह्मणों को यथेच दान दें, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करें और अध्ययन करें। शस्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय की उत्तम आजीविका है। इनमें भी पृथ्वी पालन ही उत्कृष्टतर है। पृथ्वी पालन से ही राजा लोग कृतकृत्य हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञ आदि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म को स्थिर रखता है वह दुष्टों को दंड देने और साधुजनों का पालन करने से अपने अभिष्ट लोकों को प्राप्त कर लेता है। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों को पशुपालन, वाणिज्य और कृषि यह जीविका रूप से दिए हैं। अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान ये कर्म उसके लिए भी विहित हैं। शूद्र का कर्तव्य यही है कि द्विजातियों के प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपना पालन पोषण करे, अथवा आपातकाल में जब उक्त उपाय से जीविका निर्वाह ना हो सके तो वस्तुओं के लेने बेचने अथवा कारीगरी के कामों से निर्वाह करे। अति नम्रता, शौच निष्पट, स्वामी सेवा, मंत्रहीन यज्ञ, अस्तेय सत्संग, ब्राह्मण आदि की रक्षा करना ये शूद्र के प्रधान कर्म होते हैं। शूद्र को भी उचित है कि दान दे, बलि वैश्वदेव अथवा नमस्कार आदि अल्प यज्ञों का अनुष्ठान करे, पितृश्राद्ध आदि करे, अपने आश्रित कुटुंबियों के भरण पोषण के लिए सकल वर्णों से द्रव्य संग्रह करे और ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री से प्रसंग करे। इनके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अमानिता, सत्य, शौच, अधिक परिश्रम ना करना, मंगलाचरण, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, अकृपणता और किसी के दोष ना देखना ये समस्त वर्णों के सामान्य गुण हैं। सब वर्णों के सामान्य लक्षण इसी प्रकार हैं। अब इन ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के आप पर धर्म और गुणों का श्रवण करो। आपत्ति के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की वृत्ति का अवलंबन करना चाहिए तथा क्षत्रिय को केवल वैश्य वृत्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। ये दोनों शूद्र का कर्म यानी सेवा आदि कभी ना करें। इन उपरोक्त वृत्तियों के भी सामर्थ्य होने पर त्याग दें, केवल आपत्तिकाल में ही इनका आश्रय लें। कर्म संकरता यानी कर्मों का मेल ना करें। इस प्रकार वर्ण धर्मों का वर्णन तो मैंने तुमसे कर दिया, अब आश्रम धर्मों का निरूपण और करता हूँ, सावधान होकर सुनो। यहाँ पर श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश का 8वां अध्याय समाप्त होता है। 9वें यानी अगले अध्याय में हम ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।